नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लोकसभा हो या राज्यसभा, अडानी के नाम पर देश के करोड़ों रुपए विपक्ष ने बर्बाद कर दिए। सदन को चलने नहीं दिया, हंगामा करते रहे और हंगामा इस कदर किया कि मोदी जी जब बजट सत्र पर बोल रहे थे उस दौरान भी मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाए गए। विपक्ष आपा खो चुका है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसी में राज्यसभा के अंदर जया बच्चन, अमिताभ बच्चन की पत्नी हैं, वो राज्यसभा सदस्य भी हैं, वो बैल में आ गई। और इतना ही नहीं, बैल में आई तो जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ उंगली से इशारा करते हुए जोर जोर से चीखने लगी। हालांकि वो बात रिकॉर्ड में नहीं आई, लेकिन ये जो चीख रही थी, ये क्यों चीख रही थी ये भी आपको बताएं कि कांग्रेस की एक राज्यसभा सांसद हैं रजनी पाटिल। ये रजनी पाटिल राज्यसभा की कार्रवाई को मोबाइल में कैद कर रही थी और वहां से रिकॉर्डेड कर रही थी, जबकि रूल है कि आप सदन की कोई कार्रवाई को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सभी सदस्यों को यह बताया गया है और फोन तो सभी के पास होते हैं, लेकिन किसी ने भी ये हरकत नहीं की। लेकिन जब यह देखा गया कि एक कांग्रेस की राज्यसभा की सांसद जो है वो इस तरह की हरकत कर रही है, तो उनको ना सिर्फ इसके लिए टोका गया, उनको जो बाकी बचा हुआ बजट सत्र का समय है उसके लिए उनको निलंबित कर दिया गया। अब इस बात को लेकर भी विपक्ष अड़ा हुआ है कि आपने ऐसा क्यों किया। आप बच्चों जैसी हरकत करेंगे, आप देश का कानून तोड़ेंगे, आप सदन की मर्यादा को तोड़ेंगे और यदि उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेगा तो उस पर उंगली उठाएंगे। यह जो जया बच्चन का कारनामा था, यह कैमरे में कैद हुआ और उसके बाद जया बच्चन पर उल्टे सवाल उठ गए। सोशल मीडिया पर इनको ट्रोल किया गया। लोगों ने तो यह तक कहा कि जितना गुस्से में जया बच्चन रहती है, हमेशा जब देख लीजिए तमतमाई रहती है। कई बार हमने देखा एयरपोर्ट पर एक कैमरामैन आके फोटो लेने लगा, फोटो जर्नलिस्ट तो चीख पड़ी, कौन सा चैनल है, क्यों मेरी कोई फोटो नहीं खींचेगा। भाई आप सेलिब्रिटी हैं, तब तो आप लोगों को बुला बुला के मीडिया वालों को अपनी फोटो शूट कराते हैं। आपकी कोई मूवी आने लगती है तब आप फोटोशूट कराते हैं, न्यूज देते हैं। आज आप राजनीति में आ गए, बैकग्राउंड तो आपका वही है और फिर भी आज भी आप सार्वजनिक जीवन में हैं, क्योंकि एक राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं, आप राज्यसभा की सांसद हैं, तो आप जनता के लिए जवाबदेह हैं। आपका व्यवहार यदि ऐसा होगा कि जिससे देश शर्मसार हो, वो कैसे स्वीकार होगा। लेकिन यह जया बच्चन का आपको याद होगा कि इसी तरह यह भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं रवि किशन गोरखपुर से, उन पर सवाल उठा रही थी। उनको कह रही थी थाली में छेद कर दिया, जब उन्होंने बॉलीवुड के अंदर नशाखोरी जो हो रही है उसको लेकर के सवाल उठाया था कि बॉलीवुड के अंदर जिस तरह से नशे की खेप आती है, वहां ड्रग पार्टियां होती हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बॉलीवुड के जरिए देश में नशा फैल रहा है। बॉलीवुड के लोगों को देश फॉलो करता है, हीरो हो या हीरोइन, बहुत सारे लोग उनसे प्रभावित होते हैं। वैसा अपना हेयर स्टाइल रख लेंगे, वैसे कपड़ों का स्टाइल रख लेंगे। तो अगर वो ड्रग पार्टी कर रहे हैं और वो खुलेआम विस्की का शॉट ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज के युवाओं को वो इस तरफ धकेलते हैं। और इस पर लेकर जब रविशंकर ने बोला तो भरी संसद में इन्होंने उनका अपमान कर दिया था और कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। मतलब जया बच्चन ये कहना चाहती थी रवि किशन को कि जो गंदगी हो रही है बॉलीवुड में वो होती रहे, उसकी चर्चा कोई ना करे। जबकि ये सरकार का काम है कि देश के अंदर यदि कहीं भी उनको कुछ लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है या सामाजिक कोई ऐसी गड़बड़ी हो रही है जिसमें सरकार को दखल देना चाहिए, तो क्यों ना दे। क्या ड्रग माफियाओं पर नकेल नहीं कसनी चाहिए? क्या ड्रग की पार्टियां बंद नहीं होनी चाहिए? उस समय भी जया बच्चन पर सवाल उठे थे। लेकिन यह है कि भाई वो महाराष्ट्र सरकार, उस समय महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और वो उद्धव ठाकरे को यह दिखाना चाहती थी कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूं और देखो भाई ये कुछ भी हो रहा है इसको सब ऊपर से ढके रखिए, आपके नाम पर मैं कोई भी किसी को सवाल नहीं पूछने दूंगी। अभी दूसरा मुद्दा है, कोई सांसद अगर सदन के अंदर बैठकर जो मीटिंग हो रही है, हालांकि वो टीवी पर आजकल लाइव होती है, जो लोकसभा टीवी है वो उसको लाइव करता है, तो वो उसका कॉपीराइट हो गया, एक तरह से गवर्नमेंट की एक व्यवस्था है। अगर कोई न्यूज चैनल भी उस क्लिप को दिखाना चाहता है तो वो लिखता है उसमें सौजन्य से राज्यसभा, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी।
तो आपको वो कार्रवाई के लिए रोका गया है क्योंकि कॉपीराइट है, और आप यदि सांसद हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आज आप बना रहे हैं, कल को कोई दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ भी उस काम को करेगा तो वो कहेगा साहब मेरे ऊपर तो बैन है कि मैं नहीं करूं तो मोबाइल फोन जब्त हो जाएगा। और आप करें तो करें। इसको लेकर अब जो लोग पुरानी आदत में पड़े हुए हैं, पहले लोगों को आदत थी कुछ भी कर लें। आपको याद होगा आम आदमी पार्टी के जब सांसद थे भगवंत मान, वो पूरी वीडियोग्राफी करते हुए अपनी गाड़ी में गए थे, देखिए ये मेन गेट है, कैसे गाड़ी का नंबर स्कैन होता है, अब ये गेट ऑटोमेटिक खुल जाएगा, मेरा नंबर बोला जाएगा, वो पूरा रिकॉर्ड किया था। उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई। तो अब पहले जो होता था मोदी सरकार के आने के पहले, ये कुछ लोगों को वही आदत पड़ी हुई है कि आप तो सांसद हो गए, आप विधायक बन गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई नियम तोड़ सकते हैं। ये अब नहीं चलेगा। और खास तौर पे जब से जगदीप धनखड़ आए हैं, वो राज्यसभा के सभापति बने हैं, तो आप समझ लीजिए कि अब ये नहीं होगा। वो न्याय प्रणाली के अच्छे खासे जानकार हैं और उनके पास जुडिशरी का एक लंबा अनुभव है, सारे नियम कायदे कानून वो जानते हैं। अब कोई कानून का उल्लंघन अगर कोई सांसद भी करेगा या करता है, तो आपने देखा होगा जब राज्यसभा की कार्रवाई चल रही होती है, अब वो बात नहीं है, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों चाहे कोई हो, वो कह देते हैं भाई आप बहुत पुराने सांसद हैं, लेकिन नियम क्या है वो मैं बताता हूं आपको, और वो इसलिए टोकते हैं और ये उनका काम है। चाहे ओम बिरला हो, लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनका काम है भाई वो, कि जब सदन चल रहा होता है तो बहुत सारे कानून उनको भी नहीं पता, तो असिस्टेंट जो उनके होते हैं पीछे से वो उस कानून की बात बताते हैं और फिर वो उसको सांसदों को बताते हैं। उनका वो काम है कि यदि कोई सांसद अपनी गरिमा भूल जाए, नियम कायदा कानून भूल जाए, तो राज्यसभा हो या लोकसभा, उसके अध्यक्ष को उनको याद दिलाना होता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि जैसे तुम अपने सार्वजनिक जीवन में घर परिवार में बैठे हो, जो बदतमीजी कर दो वो ठीक है और वो चल जाएगी, ताकि क्योंकि पहले चलती थी, तो वो पहले चलती थी, अब नहीं चलेगी। और ये बिल्कुल जगदीप धनखड़ जी ने तो साफ दिखा दिया है। हमने ये सत्र देखा है, इस सत्र में वो सीधे पैरों पे खड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं तो इतनी अकल रखिए, तमीज रखिए कि आप बैठ जाइए। और जब तक सांसद बैठता नहीं है वो बात शुरू करते ही नहीं है, पूरा कायदे में सदन को चला रहे हैं। ऐसे में उनको उंगली दिखाकर बात करना, इसकी पूरे देश में चर्चा चल रही है कि ऐसे मामले में यदि उंगली दिखाती है तो क्या इस पर भी कोई कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। हालांकि लोग अपने अपने तरीके से उस पर कमेंट भी कर रहे हैं, कुछ लोग मजाक भी कर रहे हैं, कह रहे भाई इतना गुस्से वाली अमिताभ बच्चन की पत्नी है, या अमिताभ बच्चन 50 साल से उसको झेल रहे हैं, इनको तो अवार्ड देना चाहिए। अमिताभ बच्चन ही झेलते हैं। अभी पिछले दिनों याद दिलाया गया उनको, आपको बता दें सूचना प्रसारण मंत्रालय की सलाहकार हैं कंचन गुप्ता, उन्होंने ट्वीट किया कि इन्होंने यूपीए के टाइम में इसी तरह नेहरू खानदान पर कोई टिप्पणी कर दी थी, और जैसे ही वो टिप्पणी हुई और कांग्रेसी नाराज हुए, तो इसको अमिताभ बच्चन ने समझ लिया कि भाई मुसीबत मोल ले ली है, तेरी भी मुसीबत हो जाएगी। तत्काल उन्होंने हाथ से लिखकर और ट्वीट किया था, माफीनामा भेजा था और लिखा जी कहां आप राजा, हम तो रंक हैं, क्षमा कर दीजिए। मतलब ये अमिताभ बच्चन और परिवार के लिए मुसीबत बनती है। और इनके इस बयानबाजी से और गुस्से से ये समझा जा सकता है कि घर का माहौल किस तरह का होगा, जिसको देश के उपराष्ट्रपति की वो इज्जत करना नहीं आ रहा, बाकी किसकी करती होगी, ये समझ से आप समझ ही लेंगे आराम से। तो इसको लेकर के जिरह चल रही है और सब लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से ये जो है अमिताभ बच्चन के परेशानी में डाल देती है इस तरह की बयानबाजी करके, कहीं ना कहीं ये इनका एक फ्रस्ट्रेशन सा दिखाई दे रहा है। और फ्रस्ट्रेशन साफ दिखता भी है कि अब कोई मूवी वगैरह चल नहीं रही है, शायद अब ड्रग पार्टियां भी बंद हो गई हैं, और महाविकास अघाड़ी सरकार भी चली गई महाराष्ट्र में, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादियों को कोई पूछता नहीं है, तो इनको लगता है चारों तरफ से कोई पूछ तो हो नहीं रही है, अब फ्रस्ट्रेशन है किस पे उतारें। तो मोदी जी ये सब चमत्कार कर रहे हैं कि ड्रग पकड़ी जा रही हैं, ड्रग पार्टियां बंद हो रही हैं, बॉलीवुड फ्लॉप होता जा रहा है, राष्ट्रवादी लोग खड़े हो गए हैं, तो फ्रस्ट्रेशन कहाँ उतर रहा है वो दिख रहा है। जीवन में फ्रस्ट्रेशन आ चुका है इन लोगों के, और उस फ्रस्ट्रेशन में ये भी भूल जाएं कि इनके सामने है कौन, तो इनको ये ध्यान रखना होगा। और अब जिस तरह से ट्रोल की जा रही है, ये
मुझे नहीं लगता कि ये सुधरने वाली है, लेकिन अब लोगों की मांग है कि जगदीप धनखड़ जी इस पर कड़ी कार्रवाई करें ताकि इस तरह से कोई आगे से ना कर पाए। जिस तरह से कांग्रेस की सांसद के खिलाफ कार्रवाई की गई है कि उनको निलंबित कर दिया गया बाकी समय के लिए, लोग कह रहे हैं कि ये जो बैल में आकर उंगली दिखाई गई है जगदीप धनखड़ जी को, इस पर भी एक सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। तभी ऐसे लोग कानून के दायरे में रहकर देश हित के काम करेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।